हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं ईश्वर से आपकी स्वस्थता की कामना करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। आज की बात यूट्यूब चैनल में कैमरामैन हसमुख वाला के साथ मैं हातिम रंगवाला आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए कुछ न कुछ विषय पे अलग अलग वीडियोस बनाते हैं और हम आपको उसके बारे में हमसे जितना बन पड़े उतना अवगत कराने की एक कोशिश करते हैं। तो आपको हमारी ये कोशिश शायद अच्छी लगती होगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमारी चैनल आज की बात को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम आपसे एक अलग विषय पे बातचीत करने जा रहे हैं। जब बहुत सारे लोग पहले ना ट्रेन से मुसाफरी करना पसंद करते थे, ना प्लेन से मुसाफरी करना पसंद करते थे, ना बाय रोड से मुसाफरी करना पसंद करते थे। ज़्यादातर लोग पहले के ज़माने में पानी के जहाज से यानी कि बोट स्टीमर से मुसाफरी करना पसंद करते थे। पानी का जहाज सबको ज़्यादा पसंद था। आप शायद मेरी बात से आज समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आज का हमारा जो विषय है वो पानी का जहाज ही है और एक ऐसे जहाज के बारे में हम आज आपसे बात करने जा रहे हैं जिसको ऐसा माना जाता था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जाए, ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता है। दोस्तों, तो आज ऐसे जहाज के बारे में हम आपसे थोड़ी बातचीत करने जा रहे हैं। अगर आपको पता चल गया है कि वो जहाज कौन सा था तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। तो दोस्तों, उस जहाज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे महंगा, सबसे फैसिलिटी वाला वो जहाज था और उस जहाज के बारे में सबको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी कि किसी भी हालत में ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता है। सबको पूरा कॉन्फिडेंस था, सब अपने अपने कॉन्फिडेंस, हाई लेवल कॉन्फिडेंस पे सब थे। चाहे वो शिप बनाने वाले, चाहे उस शिप में जो क्रू मेंबर थे वो, चाहे उस शिप का जो कप्तान था वो, चाहे उस शिप में जो सवारी करने वाले लोग थे, जो मुसाफरी करने वाले लोग थे, वो सभी को पूरा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, इस जहाज के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि जहाज कभी भी डूब नहीं सकता है। दोस्तों, तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं टाइटैनिक के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। टाइटैनिक जहाज जो सबसे बड़ा जहाज था उसके बारे में आज हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। तो टाइटैनिक ने अपना सफ़र इंग्लैंड से शुरू किया था और उसे अमेरिका के न्यूयॉर्क तक जाना था और उसके लिए 6 दिन की जो समय सीमा है वो निर्धारित की गई थी और उसको एक अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। सबसे पहला जहाज कम समय में इंग्लैंड से अमेरिका 6 दिनों में पहुंच जाना था। उसकी स्पीड जो रखी गई थी वो 40 किलोमीटर पर आवर्स की रखी गई थी। दोस्तों, जब 10 अप्रैल को ये जहाज इंग्लैंड से रवाना हुआ तो 2 दिन के बाद यानी कि 12 तारीख को इस जहाज को नोटिफिकेशन मिलने लगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसे जानकारियां मिलने लगी कि आगे बर्फ के बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ है, लेकिन ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता है। सबको ऐसा था, उसके क्रू मेंबर को भी ऐसा लगता था, उसके कप्तान को भी ऐसा लगता था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता है। दोस्तों, हम
कॉन्फिडेंस में रहे, ये बात सही है। कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और कॉन्फिडेंस भी हमें नहीं होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस हमारे लिए हानिकारक होता है। हमें इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि जितनी हमारी एक मर्यादा होती है, उससे आगे हमें बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये सभी और कॉन्फिडेंस में थे कि ये जहाज तो कभी भी डूब ही नहीं सकता है। जहाज के ऊपरी एक हिस्से में एक बंदे को बिठाया जाता था ताकि वो बता सके कि आगे क्या आने वाला है, कुछ खतरा है, कुछ नहीं है, कितना ट्रैफिक है, सब बारे में वो नीचे इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। तो 12 तारीख की रात को चांद भी नहीं निकला था, यानी कि विजिबिलिटी बिल्कुल 0 थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। और ऊपर जो बंदा बैठा था उसे भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, यानी कि उसकी जो विजिबिलिटी थी वो बिल्कुल कम हो गई थी। इतनी देर में वो क्या देखता है कि सामने एक बहुत ही बड़ी चट्टान, बहुत ही बड़ा पहाड़ बर्फ का उसे दिखता है और वो 3 बेल नीचे बजाता है और फोन करके बताता है कि जहाज को दाहिनी ओर मोड़ लिया जाए। सॉरी दोस्तों। लेकिन जो नीचे उसके क्रू मेंबर थे उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और जब तक वो वहां से उसको पलटाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज वो सामने जो बर्फ की पूरी चट्टान थी, बर्फ का वो पहाड़ था, उससे जाके टकरा गया। 12 तारीख की रात को 11:40 पर ये जहाज टकरा गया, सॉरी 14 तारीख को। और फिर क्या हुआ, 14 अप्रैल को रात को 11:40 पर ये जहाज वो पानी बर्फ की जो बड़ा सा पहाड़ था उससे जाके ये टकरा गया। फिर भी सबको ये लगता था कि ये जहाज भले टकरा गया लेकिन डूब नहीं सकता है, क्योंकि इसमें इतनी सारी फैसिलिटीज रखी गई, इतने सारे फीचर्स है इस जहाज के सेफ्टी के कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता है दोस्तों। तो फिर क्या होता है कि जैसे 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 थोड़ा समय आगे बढ़ता जा रहा है, जो कप्तान था स्मिथ, वो जहाज का निरीक्षण करने निकलता है। वो जहाज पूरा देखता है तो वहाँ पर वो क्या देखता है कि ये जहाज डैमेज हो चुका है और अब इस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। तो वो क्या करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजते हैं कि अगर आजू बाजू में कोई जहाज है तो वो उसका बचाव करने आ जाए। लेकिन बहुत सारे रेडियो मैसेज भेजने के बाद बहुत ही दूर एक जहाज था जो उसके पास वो मैसेज जाता है, लेकिन वो वहाँ से बहुत ही दूर था, उसको यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत सारा समय लग सकता था। फिर भी वो जहाज वहाँ से निकला टाइटैनिक की मदद करने के लिए। लेकिन जब तक वो जहाज यहाँ पर पहुँचता है तब तक बहुत देर हो जाती है। रात को फिर क्या होता है, जो उसके कंपार्टमेंट है, 4 कंपार्टमेंट में अगर पानी भर जाता फिर भी ये जहाज डूब नहीं सकता था, इसकी इतनी कैपेसिटी थी। लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था। पैसेंजर्स को ऐसा लगता था कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता है। और जो लाइफ बोट थी, लाइफ बोट, उसमें पहले 1000 बंदे जा सकते थे, लेकिन सिर्फ 700 लोग ही उसमें गए। यानी कि सबको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता है। लेकिन जैसे जैसे पानी भरता गया वैसे वैसे अंदर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि इस जहाज में कुल मिला के 2200 लोग बैठे थे दोस्तों। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे समय अपना निकल रहा है वैसे वैसे ये जहाज डूबता जाता है। आगे वाला हिस्सा पूरा पानी में डूब गया, यानी पीछे वाला हिस्सा पानी से बाहर निकल गया। फिर लाइव उसमें सिर्फ 20 बोट रखी गई थी और करीब सब मिला के 705 लोग इस बोट के जरिए बाहर निकल गए थे। फिर कुछ लोगों ने ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ दिया और कुछ ही देर में रात के 1 बजे के आसपास इस जहाज के 2 टुकड़े हो गए और जहाज पूरा पानी में समा गया। दोस्तों, इतना बड़ा जहाज आज के हिसाब से देखा जाएगा तो 400 मिलियन का ये जहाज बन पड़ता है। लेकिन
इसके सभी मेंबर्स को इतना कॉन्फिडेंस था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता है। इसके बाजू में ही एक जहाज खड़ा था जिसका SS कैलिफोर्निया, वो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था यहाँ से, लेकिन उसने खतरे को देखकर वहां पर ही ठहरने का मन बना लिया था। वो आगे नहीं बढ़ा था, उसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था, उसे ये जानकारी नहीं पहुंच सकी। रात को टाइटैनिक में से रॉकेट भी छोड़े गए, लेकिन वो जहाज वालों ने रॉकेट को देखा, लेकिन ये समझा कि ये तो टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज है, उसमें बहुत पैसे वाले लोग मुसाफरी करते हैं, तो सभी इंजॉय कर रहे होंगे, इसीलिए ये हो रहा है, टाइटैनिक को कुछ हो नहीं सकता है। अगर उस जहाज ने समझ लिया होता कि ये खतरे की अलामत हमें दिखा रहे हैं और हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए, तो शायद लोगों की जिंदगी बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह जब उसने अपना रेडियो ट्रांसमिशन ऑन किया तो उसे मैसेज मिला, फिर वो जहाज आगे बढ़ा उसकी मदद करने के लिए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वहाँ पर सिर्फ डेड बॉडियाँ तैर रही थी। और दोस्तों, इतना बड़ा जो जहाज, शायद 1500 से ऊपर के जो लोग उसमें सब ऊपर वाले को प्यारे हो गए और वो जहाज पूरी तरह से पानी में डूब गया। फिर इस जहाज को ढूंढने के लिए अमेरिका की एक कंपनी वहाँ से निकली और 1985 में इस जहाज को पानी के 300 किलोमीटर अंदर ढूंढा गया। और वहाँ पर क्या देखा कि वो जहाज 2 टुकड़ों में पड़ा है, 600 मीटर की दोनों की दूरियां है, और आज धीरे धीरे वो जहाज है वो गलने लगा है। बैक्टीरिया सारे उसे खाए जा रहे हैं और अगले कुछ सालों में टाइटैनिक का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। कहीं भी वो टाइटैनिक आपको देखने नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में मेरे पास थोड़ी बहुत मालूमात थी, वो मैंने आपसे शेयर की। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे बिल्कुल आप बताइएगा। आप हमारी चैनल आज की बात पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को एक प्यारी सी लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो किसी नए विषय के साथ आपसे फिर से एक बार हम मिलेंगे। तब तक कैमरामैन हसमुख वाला के साथ मुझे हातिम रंगवाला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।